सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की कमी को पूरा करने के लिए होगी भर्ती। वाराणसी में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की कमी को पूरा करने के लिए एक भर्ती अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत लोगों से आवेदन लेकर उन्हें चिकित्सा सेवा, फायर सर्विसेज और नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे आपातकालीन परिस्थितियों में उनकी सेवा ली जा सके। उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा जितेंद्र देव सिंह ने बताया कि आवेदन करने वाले लोगों को मॉक ड्रिल के जरिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसे स्कूल, कॉलेज और गांव-गांव तक आयोजित किया जाएगा। युवाओं से बातचीत करने पर यह देखा गया कि उसने सिविल डिफेंस की सदस्यता लेने का मजबूत जज्बा था। वे देश और समाज की सेवा करने के लिए तैयार हैं। यह पहल न केवल नागरिक सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि समाज में जिम्मेदारी और सेवा का भाव भी बढ़ाएगी। मैं जितेंद्र देव सिंह, उप नियंत्रक वाराणसी, नागरिक सुरक्षा। भारत सरकार की तरफ से नए वॉलंटियर्स भर्ती करने की बात कही गई है। आखिर इस संबंध में आपकी क्या तैयारी है, क्या क्राइटेरिया है वॉलंटियर्स का और कैसे आप करेंगे? हमारे यहाँ वॉलंटियर्स जो भर्ती किए जाते हैं, इनका हर 3 साल में नवीनीकरण किया जाता है। इसी के तहत जो पहले वॉलंटियर्स थे और उनके नवीनीकरण समाप्त हो गए थे, हमेशा नवीनीकरण से पहले इनकी एक पुलिस जांच होती है, मेडिकल जांच होती है और इसके बाद इन्हें पुनः जो है इनका नवीनीकरण 3 वर्ष के लिए किया जाता है। कुछ पद थोड़े रिक्त चल रहे हैं और वो उसका कारण यही है कि मैं इनकी जो है पुलिस जांच करवा रहा हूँ और फिर इसमें से, क्योंकि आम जनता में से जो संभ्रांत लोग होते हैं, जिनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होता, जो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, वो सभी लोग हमारे मेंबर बन सकते हैं, जो थोड़ा सा वक्त निकाल सकें और समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए जो है कार्य कर सकें। ऐसे सभी लोगों का हम आह्वान करते हैं कि वो नागरिक सुरक्षा से जुड़ें। हम उसे किसी न किसी रूप में अपने संगठन में स्थान देंगे। आखिर इन लोगों को आप प्रशिक्षित कैसे करेंगे? जैसे कि अगर मान लीजिए आप भर्ती कर रहे हैं तो इनका प्रशिक्षण कैसे होगा और किस टाइप के प्रशिक्षण देंगे आप? हमारे यहाँ अलग अलग पाठ्यक्रम प्रशिक्षण के हैं। इसमें एक प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण है, एक नागरिक सुरक्षा का सामान्य प्रशिक्षण है, एक गृह अग्निशमन सेवा का प्रशिक्षण है और एक रेस्क्यू से संबंधित प्रशिक्षण है। ये हम प्रशिक्षण आमतौर पे आम जनता को देते हैं और इसमें हमारी वार्डन सेवा भी शामिल है। हम वार्डन सेवा से संबंधित प्रशिक्षण देते हैं। इनके जो है ज़्यादातर के तो 5 दिन के पाठ्यक्रम है, सिर्फ गृह अग्निशमन सेवा है जिसका 4 दिन का पाठ्यक्रम है। ये प्रशिक्षण में अपने 5 अन्य कार्यालय हैं, जो प्रखंड के कार्यालय हैं, यहाँ पे हमारे 2 सहायक उप नियंत्रक हैं, वो ट्रेनिंग चलाते हैं। ये ट्रेनिंग इनके अलावा जो है विद्यालयों में भी सामान्य प्रशिक्षण चलता है नागरिक सुरक्षा का। इसके अलावा इंडस्ट्री में भी जाकर ये प्रशिक्षित करते हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्री में जिस तरह का खतरा उनके पास में मौजूद है, उससे निपटने का क्या साधन होगा। इस प्रकार से वो आपदा की स्थिति में वहाँ के वर्कर उस घटना से या उस आपदा से निपट सकें। आपके यहाँ स्वयंसेवकों की वाराणसी में क्या स्थिति है? हमारे यहाँ वाराणसी में स्वयंसेवकों की प्रखंड वाइज अगर हम देखें तो कोतवाली, चौक, चेतगंज, कलेक्ट्रेट, भेलूपुर, जैतोपुरा नाम के जो है 6 प्रखंड हैं। इनमें से जो है सभी में का लक्ष्य 183 का है। इसमें पूर्ति कोतवाली में 136, चौक में 81, चेतगंज में 110, कलेक्ट्रेट में 105, भेलूपुर 90, जैतपुरा 70। लेकिन इसमें जो कमी है उस कमी के लिए दूर कर लिया गया है। इनमें ज़्यादातर की पुलिस जांच भेजी जा चुकी है और इनसे जो है कार्य लेना शुरू कर दिया गया है और जैसे ही इनकी पुलिस जांच प्राप्त होती है वैसे ही जिलाधिकारी इनका नवीनीकरण कर देंगे। ये पहले से भी काम करते आ रहे हैं, इसलिए इनको नागरिक सुरक्षा का कोई भी कार्य करने में दिक्कत नहीं आई है। थैंक यू। मेरा नाम साक्षी रानी है। मैं आर्य महिला पीजी कॉलेज की फिलॉसफी डिपार्टमेंट की छात्रा हूँ। सिविल डिफेंस ज्वाइन करने के लिए आपके क्या विचार है?
मेरा ये विचार है कि सबसे पहले धर्म और अपने संप्रदाय को छोड़ के हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। और कोई भी कंट्री, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, कोई भी कंट्री, अगर वो टेररिज्म को स्पॉन्सर करेगा तो वो उस चीज़ का भरपाई ज़रूर करेगा। चाहे इंडिया के अंदर ही हम देखते हैं कि बहुत सारे नक्सलाइट एरियाज़ हैं, तो इवन अपने कंट्री के लोगों को भी गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेस उनके प्रति एक्शन लेती है, चाहे वो इंडिया के ही क्यों ना हो। मेरा नाम मान्या पांडे है। मैं फिलोसफी ऑनर्स की स्टूडेंट हूँ। आर्य महिला कॉलेज में मैं पढ़ती हूँ और मेरा सिविल डिफेंस का लेके यही मानना है कि मैं हमेशा इच्छुक रहूँगी इसे ज्वाइन करने के लिए। अगर मुझे जब भी मौका दिया जाएगा मैं इससे कभी पीछे नहीं हटूँगी। धन्यवाद। मेरा नाम निदा कौनैन है। मैं आर्य महिला पीजी कॉलेज की फ़िलासफ़ी की छात्रा हूँ और मेरा सिविल डिफेंस ज्वाइन करने के लिए इसीलिए बहुत ज़्यादा मन है क्योंकि मुझे ये बात बहुत अच्छे से सिखाया गया और समझाया गया कि जो गलत होता है वो हमेशा गलत होता है, तो गलत को रोकने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं काजल पांडे हिंदी ऑनर्स की छात्रा हूँ आर्य महिला कॉलेज में। मैं सिविल डिफेंस ज्वाइन करने के लिए बेहद इच्छुक हूँ क्योंकि मुझे देश सेवा करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता है। हाँ, अगर कोई थैंक यू। मेरा नाम प्रिया यादव है। मैं आर्य महिला की छात्रा हूँ और मेरा ऑनर्स हिंदी है। मैं सिविल के बारे में ये कहना चाहती हूँ कि इससे बड़ा देश के लिए सहयोग हमें मिल नहीं सकता है आज के समय में, और इसमें हमें अपना पूरा सहयोग देना चाहिए। एक क्वेश्चन बता दीजिए। आपका क्या नाम है? माई सेल्फ प्रीति पांडे। इंडिविजुअल होने के नाते हम अपने देश में ऐसे इंडिविजुअली उसका मतलब हर तरह से जिस तरीके से हम मदद कर सकते हैं उतना हम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हम उसमें ज्वाइन करके ही मतलब देश की रक्षा करें। हमारा एक सिटीजन होने के नाते ये कर्तव्य है कि हम जितना हो सके इस हिसाब से, जैसे सोशली और अपने हिसाब से हेल्थ केयर में हर तरह से जिस तरीके से मदद कर सकते हैं वो करेंगे।